आने वाला अगला महीना यानी कि जुलाई अपने साथ देश भर में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। व्यक्ति के मूल अधिकारों से लेकर कानूनी सुरक्षा तक इन सभी चीजों को एक नए और मजबूत तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। साफ तरीके से अगर कहा जाए तो 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून, पहला भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। इन नए कानूनों को लागू होने के बाद से देश में आईपीसी और सीपीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अपराध की एफआईआर आप किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे। इस साल के जुलाई महीने में आने वाले तीनों कानून पिछले साल 2023 में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए गए थे, जो कि देश में अब लागू किए जाएंगे। नए कानून भारतीय न्याय संहिता 163 साल पुराने आईपीसी की जगह लेगा। इसके अलावा आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे खतरनाक अपराधों के मामले में सजा को और भी सख्त बनाया जाएगा। अब थोड़ा विस्तार से इन कानूनों के बारे में समझ लेते हैं कि ये कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नए कानूनों को लाना पड़ा। क्या है भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून? भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं और 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। साथ ही निरस्त आईपीसी के 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। वहीं 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है। जोड़े गए 20 नए अपराध में शरीर के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, जनता के विरुद्ध अपराध, पहचान छिपाकर शादी करने पर सजा आदि जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए खास कदम उठाए गए हैं। क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस को 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य आजादी से पहले 19वीं सदी के औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को खत्म करना है। बीएनएसएस का उद्देश्य जटिल प्रक्रियाओं, अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या, कम दोष सिद्धि दर, कानूनी प्रणाली में प्रौद्योगिकी के कम उपयोग, जांच में देरी और फॉरेंसिक के अपर्याप्त उपयोग के कारण न्याय मिलने में देरी के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक तेज और अधिक कुशल न्याय प्रणाली प्रदान करना है। क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानून? इस अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पर लाया गया है। इस अधिनियम से साक्ष्यों के दायरे में विस्तार किया गया है। इसमें किसी पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होगा। यहाँ तक कि पुलिस की हिरासत में की गई स्वीकारोक्ति भी तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की ओर से दर्ज न की गई हो। यहाँ मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप दिया जा सकता है। 6 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई ट्रेनिंग। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो और पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना संचार सेवा ने भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और इससे जुड़ी सेवाओं के 6.25 लाख से ज्यादा लोगों को नए नियमों की ट्रेनिंग दी है। नए प्रशिक्षु अधिकारियों को नए जमाने और तकनीक के साथ जांच के नए औजारों और सुविधाओं के साथ पुख्ता सबूत जुटाने की ट्रेनिंग सक्षम और दक्ष ट्रेनरों ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।